हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है 13 जुलाई के करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण सफल हुआ है। जो कहां से कहां तक चला है? तो जो हरियाणा में चला है, जींद और सोनीपत सेक्शन के बीच लगभग 89 किलोमीटर। क्षमता क्या है? 10 कोच है, मतलब 10 लगभग इसमें 10 जो बोगी है, इसमें 8 पैसेंजर कार है एंड 2 ड्राइविंग पावर कार है। मतलब इंजन मिलाकर कुल 10 कोच है जो हाइड्रोजन से चलती है ट्रेन। एंड कहाँ से कहाँ के बीच चला है? तो जींद और सोनीपत के बीच, जो कहाँ है? हरियाणा में है। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं कि इसका जो कुल क्षमता कितना है, कितना यात्रियों को ले जा सकता है ये ट्रेन। तो लगभग 2600, मतलब 2600 यात्रियों को यह ले जा सकता है। मतलब क्षमता है, इसका कुल क्षमता है यात्रियों को बैठने का। एंड केवल पानी की भाप से, ओ माय गॉड, वाटर वेपर। इसका देखो, भारत का लक्ष्य क्या है कि 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन। उसी के लक्ष्य का नजर रखते हुए धीरे धीरे जो सरकार है वो ऐसा योजना ला रही है। एंड ऐसा जो पानी से एंड जो नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले जो गाड़ियां ला रही है, ताकि भारत 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर सके। एंड नाउ जानते हैं कि नमस्ते योजना के बारे में क्या है। नमस्ते योजना क्या है आखिर? जो नमस्ते योजना है वो हो गया नेशनल एक्शन। पहले इसको फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई, पहले ये देख लो कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह जो है ना, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो 26 में क्या अपडेट है कि कचरा बीनने वाले को शामिल किया गया है। एंड लाभ क्या है कि सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। उद्देश्य क्या? हाथ से मैला उठाने की प्रथा को पूर्ण उन्मूलन। देखो क्या है कि नमस्ते योजना जो है वो किस चीज के बारे में है? तो ये है कचरा, मतलब साफ सफाई के बारे में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और एक को किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। एंड नाउ जो 26 में इसमें क्या शामिल किया गया? यह योजना बहुत पहले से ही चल रहा है। इस योजना को 2026 में 3 वर्ष पूरा हो गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 2024 में यह योजना स्टार्ट हुई थी। एंड इसमें क्या हुआ? 2026 में शामिल कचरा बीनने वाले को शामिल किया गया। अब जो है ना, मतलब कचरा को हाथ से उठाने की प्रथा को समाप्त करना है। एंड इसमें क्या हुआ कि जो कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। एंड नाउ जानते हैं एक सींग वाले गैंडे को क्या होगा? डीएनए टेस्टिंग। केंद्र सरकार ने ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के अवैध शिकार को रोकने हेतु डीएनए वेस्ट टेस्टिंग सिस्टम को मंजूरी दी है। इससे वन्यजीव अपराधों की जांच में होगी बड़ी मदद। सबसे देखो, एक सिंह वाले गैंडे पूछेगा। एक सिंह वाले गैंडे जो होता है ना, वो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, जो कहाँ है? असम में। एंड स्टैटिक्स जीके में एक क्वेश्चन बार बार पूछता भी है। एंड नाउ जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच रणनीति साझेदारी क्या है। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदले हैं। मतलब क्या हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? मतलब जो हो गया ना कि जो साझेदारी है, जो किसी लक्ष्य को पूरा स्ट्रेटेजिक तरीका से होगा। जैसे रोड मैप टू 2030 बनाया गया है। इसमें क्या है ना कि द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर। मतलब जो 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 द्विपक्षीय, मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो व्यापार होगा ना, उसका 7 बिलियन
न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचेगा। एंड न्यूजीलैंड को अगले 15 वर्षों में भारत में निवेश करेगा। और न्यूजीलैंड इसमें क्या लक्ष्य रखा है अपना, कि हम 15 वर्षों में भारत में निवेश करेंगे लगभग कितना, तो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना, तो 20 बिलियन। एक बार फिर से देख लो कि 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर मतलब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। एंड न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। एंड न्यूजीलैंड की राजधानी देख लो वेलिंगटन हो गया। एंड मुद्रा जो हो गया न्यूजीलैंड को डॉलर हो गया। एंड नाउ आगे जानते हैं कि चीन ने पहली बार उतारा रीयूजेबल रॉकेट। कोई भी देश जो है ना, एक बार अगर रॉकेट का यूज हो जाता है तो उसे दोबारा यूज नहीं कर पाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। एंड चाइना जो है, जैसे देखो जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस रॉकेट ऊपर गया, लेकिन जब अपना काम किया, अपना काम जो जो लैंडर को उतारना था, रोवर को, वो तो अपना उतार दिया साउथ पोल पे। एंड फिर उसके बाद वो नष्ट हो गया रास्ते में ही। एंड चाइना जो है क्या करेगा, गाड़ी की तरह, जैसे कोई यात्री रैपिडो क्या करता है कि आप बुक किए तो आपको मंजिल तक पहुंचा दिया और फिर अपने मतलब दूसरा मंजिल के लिए रेडी हो जाता है, अर्थात फिर से। तो रीयूजेबल वही हो गया कि चीन ने पहली बार अपने पुनः प्रयोजक जो रॉकेट का सफल परीक्षण मतलब लैंडिंग कराई है। यह तकनीक स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट जैसी है। स्पेस एक्स मतलब इससे पहले अमेरिका भी कर चुका है, एंड चाइना जो सेकंड नंबर पर आ गया। लेकिन इसमें लिखा है कि चीन ने पहली बार उतारा है रीयूजेबल रॉकेट। लाभ क्या है इससे, रॉकेट की लागत कम होती है और इससे दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखो, एक बार रॉकेट बना और ऊपर ही नष्ट हो गया तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एंड वही रॉकेट के अगर हम दोबारा यूज करेंगे तो उससे कम हानि पहुंचेगा एंड अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा। एंड नाउ देखते हैं एक पर्यावरण, साइंस एंड इन्वायरमेंट क्या है। तो मेघालय में लाल शैवाल की नई प्रजाति क्या है, खबर चलिए देखते हैं। तो क्या है ना कि सेथिया मेघालयनिस नाम का एक जो है ना कि एक शैवाल है। इसका स्थान जो है ना पूर्वी जो हिल्स मेघालय में है, मतलब मेघालय में है। यहाँ पे जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। महत्व क्या, यह केवल साफ और ऑक्सीजन युक्त पानी में उगती है। जैसे शैवाल जो होता है ना गंदा पानी में उगती है, लेकिन मेघालय में एक रेड एल्गी की खोज हुई नई प्रजाति का, जो उसका जो जो है ना अच्छे पानी में मतलब ऑक्सीजन युक्त पानी में, साफ पानी में उगती है। एंड इसे इसका जो स्थिति है ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब जो है ना ये जिस प्रकार और शैवाल रहता है उस तरीका से नहीं है, इसका स्थिति अभी थोड़ा दयनीय है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग हो गया। एंड ये देख लो कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU। भारत के प्रमुख शहरों की रैंकिंग क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा डेनिश कोरेन, ये थोड़ा याद करना। एंड ग्लोबल लाइबिलिटीज इंडेक्स में प्रमुख शहरों में न्यू दिल्ली फर्स्ट पर हो गया, सेकंड पे मुंबई हो गया, थर्ड पे चेन्नई हो गया, एंड फोर्थ पे बेंगलुरु हो गया। चेन्नई न्यू दिल्ली फर्स्ट पे हो गया, सेकंड पे मुंबई पक्का होगा, एंड चेन्नई एंड बेंगलुरु। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन याद रखना, इसकी जो डेनिश क्रोन मुद्रा है। एंड थोड़ा ये देख लो भाई, क्या है ना कि सुरों की रानी एस जानकी का निधन हो गया भाई। सुरों की जानकी कौन थे, तो एस जानकी प्रसिद्ध गायिका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं, मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में। इनका योगदान जो है ना तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में है। इनका जो उपनाम है ना नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडियन अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ की 80वीं वर्षगांठ इस बार मनाया गया है। तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल सप्ताह 12 से 18 जुलाई तक चला है। एंड
चलेगा। एंड स्थापना जो हुआ था 1946 में हुआ था। इस बार 88वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा 12 से 18 जुलाई तक कोपेनहेगन डेनमार्क में। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? वेसेल्स स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ की। एंड नाउ थोड़ा देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस। ये देख लो, प्रतापगढ़ किला, लोहगढ़ किला, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिवाजी के स्मारक के कारण ये चर्चा में है। कहाँ है? तो सतारा जिला, महाराष्ट्र। प्रतापगढ़ किला कहाँ है? तो यह जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिवाजी भोसले के स्मारक के विकास के कारण चर्चा में है। सतारा जिला कहाँ? महाराष्ट्र में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा तो चंदौली जिला, उत्तर प्रदेश। यहाँ शोधकर्ता ने एक नया जो है ना जीन्स खोज किया है। एंड ये देख लो थोड़ा, ये पूछेगा कि प्रम्बानंद जो मंदिर है वो कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। एंड नाउ भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार में सहायता कर रहा है। मतलब इंडोनेशिया भारत के पीएम है, इस बार इंडोनेशिया गए थे और इस बार भारत के जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है इंडोनेशिया में प्रम्बानंद, उसका फिर से जीर्णोद्धार में सहायता कर रहे हैं। एंड थोड़ा क्वेश्चन देख लो भाई, ये वाला। एंड ये देख लो क्वेश्चन क्या था कि यहां से ये है भाई, तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में किस सेक्शन पर चलाई जा रही है? तो हरियाणा, जिंद और सोनीपत। एंड नाउ नमस्ते योजना की फुल फॉर्म क्या हो गया? तो नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। एंड नाउ एक सिंग वाले डीएनए का जो सिस्टम मतलब डीएनए टेस्टिंग सिस्टम को मंजूरी किसने दी? तो केंद्र सरकार ने। एंड भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को किस में बदलने का निर्णय लिया गया है? व्यापारी और आर्थिक साझेदारी नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक साझेदारी के तहत मतलब स्ट्रेटेजिक जो है ना पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो है ना वो चलेगी। एंड रणनीति इसको बोल सकते हैं हिंदी में साझेदारी। एंड नाउ चीन में पहली बार किस प्रकार रॉकेट का सफल पूर्वक उतारा गया है? तो पुनः प्रयोज्य रॉकेट। मेघालय में खोजी गई नई रेड एल्गी प्रजाति का नाम क्या है? तो सेथिया मेघालयेंसिस। क्या है? सेथिया मेघालयेंसिस, ये है सेकेंड। एंड नाउ ग्लोबल लिविलिटी मतलब ये क्या है ना, थोड़ा गलती यहाँ पे लिख दिया भाई। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, इसको रिपोर्ट जारी करता है कि दुनिया में सबसे अच्छी रहने वाला शहर कौन सा है? तो हो गया डेनमार्क, कोपेनहेगन। एंड इस जानकारी कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो 4। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ की जो स्थापना हुई थी 11 जुलाई 1946। ये देखो यहाँ पे है 11 जुलाई 1946। इसका जो है ना स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। एंड प्रतापगढ़ किला किस राज्य में है? तो सतारा जिला। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। जिला कहाँ हो गया? सतारा। और अच्छा लगा हो भाई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड जो भी परेशानी हो आप लोग कमेंट में करके अवश्य बताइएगा। तो जय हिंद, आज यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है दोस्त।